शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि इंटरनेट पॉल्यूशन, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि इंटरनेट से या हमारे एक गूगल सर्च से किस तरह से प्रदूषण फैलता है। तो इस प्रदूषण को, इस इंटरनेट प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी थ्योरी मैंने आपको बताया था, जो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम मेन मुद्दे पे आएंगे। देखिए, अगर वेबसाइट में वीडियो, संगीत, एनिमेशन या कुछ भी आप सर्च करते हैं तो सीधी बात है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है। हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी लगता है। कुछ सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं तो ये 300 मिलीग्राम प्रति सेकंड तक जो है वो पहुंच जाता है। तो लॉरेंस बर्कले नेशनल लैब कहता है कि गूगल पर एक खोज पर 11 वाट बिजली खर्च होती है। अब जरा सोचिए कि रोजाना औसतन 20 करोड़ खोज परिणाम देने वाले गूगल की ऊर्जा संबंधी ज़रूरतें कितनी ज़्यादा होगी। तो अब समझ रहे हैं कि हम कहाँ पे बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट में मैंने समझाया, जिसका मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है। हालांकि गूगल ने कभी भी इससे संबंधित आंकड़े जारी नहीं किए हैं, पर क्या आपको पता है कि गूगल ने अमेरिका, जापान, यूरोप, चीन में भी और बहुत सारे देशों में डाटा सेंटर बनाए हैं। और किसी कीवर्ड को सर्च करने के लिए इन सभी सर्वर पर कमांड जाती है, यानी एक साथ कई डाटा सेंटर्स में बिजली की खपत होती है। हालांकि इसी तेजी ने गूगल को सबसे उत्कृष्ट सर्च इंजन भी बनाया है। तो अब हम इसे कैसे रोकें, और मुझे बेशक आपकी राय चाहिए कमेंट में। देखिए, इंटरनेट के बिना गुजारा नहीं हो सकता है, और इसके उपयोग से प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, उस नुकसान को भी रोकना है। इसलिए आपका दिमाग चाहिए, आपका कमेंट चाहिए। तो अब आगे क्या इंटरनेट बंद कर देना चाहिए? पॉसिबल नहीं है। अगर ये सुझाव दिया जाए तो तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाएगा। इसलिए इसे विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। वैसे इस समस्या से निपटने के लिए हेवलेट पैकर्ड के वैज्ञानिक और टेक्नीशियनों ने अनोखा सुझाव दिया है। उनका कहना है कि डाटा सेंटर्स को ऊर्जा सप्लाई करने के लिए गायों को गोबर से बनी हरित बिजली का प्रयोग किया जा सकता है। ये उनका सुझाव है। एक अनुमान के हिसाब से 10,000 गाय के गोबरों से पैदा हुई मीथेन गैस से इतनी बिजली बनाई जा सकती है जो 1 मेगावाट के डाटा सेंटर को चला सकता है। वैसे हाल में ही कई सारी कंपनियों ने इंटरनेट में से हो रही कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एक बहुत बड़े फैसले को हकीकत में लाने का निर्णय लिया है। उनके तहत आने वाले समय में क्लाउड सर्विसेज को बेहतर बनाया जाएगा, अभी भी है और बेहतर बनाया जाएगा, जो कि आज की तुलना में 87% ऊर्जा को कम खपत करेगा। तो ऐसे में जितने भी दफ्तर या सरकारी काम हैं, सब के सब क्लाउड स्टोरेज के आधार पर किए जाएंगे। तो इससे ऊर्जा तो बचेगा ही, परंतु साथ ही साथ कागजों के इस्तेमाल में भारी कमी आएगी, जिससे कि डिजिटल दुनिया के आधार पर जंगलों तथा परिवेश को जितने फैल रहे हैं, प्रदूषण जो फैल रहे हैं, उसको फिर से बचाया जा सकता है। इसलिए कई कंपनियां अभी से ग्रीन डाटा सेंटर बना रही हैं। सब लोग जुट गए हैं, और गूगल तो ऐसे डाटा सेंटर हर जगह खोलने की सोच रही है। तो इसको लेकर आपका क्या ख्याल है, या आपके पास कोई नई तकनीक हो तो आप बिल्कुल राय दीजिए। वैसे जब से गूगल का नाम सामने आया है, वह भी डाटा सेंटर को हरित बनाने के पहल में लगा हुआ है। जैसे गूगल कार्बन न्यूट्रल को बढ़ावा दे रहा है। कार्बन न्यूट्रल यानी कि न्यूनतम कार्बन डाइऑक्साइड से पैदा करने वाली कंपनी है। तो ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट, क्या बोलते हैं, बिग ग्रीन के नाम से भी प्रोजेक्ट बहुत सारे चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने कमेंट दीजिए, या आप सोचते हैं कि भाई ये इंटरनेट द्वारा पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई सुझाव दीजिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें
और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।